हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग मैं सभी के लिए लाई हूँ। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंटली पर्सन क्या क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सो चलिए डिटेल में हम चेक करेंगे। सभी के लिए रीडिंग है और सभी भी किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। सो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है इस वक्त, पार्टनर आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, उनकी थॉट्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। चलिए कैंडल फैक्ट प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर करूँगी, ठीक है। सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग केविन पर्सनल पर सेव और सब कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है एंड फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। सो चलिए देखती हूँ। कैंडल को लाइट करी हूँ। आपको कैंडल की फ्लेम पे फोकस करते हुए उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। पहले हम कार्ड से चेक कर लेते हैं आप दोनों की सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है लव लाइफ में, ठीक है। चले सो वीडियो को ज़रूर लाइक करना गाइस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो लोग नए आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स का पार्टनर इस वक्त व्यूअर्स को लेकर क्या क्या सोच रहा है, उनकी करंट सोच क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। सो मेजर अरकाना से हम चेक करेंगे क्या है मेजर इश्यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो चले, वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है द वर्ल्ड। ओके ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान कोई नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। कोई साइकिल आप दोनों के बीच में एंड हुई है। द मैजिशियन का एनर्जी, ओह माय गॉड। देखिए अभी जो सिचुएशन मुझे लग रहा है आप दोनों की करंट जो सिचुएशन है, यस टावर मोमेंट नहीं मैं एक्सेप्ट कर रही थी कि आप दोनों की कनेक्शन में अभी बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग को सेपरेशन चल रही है। कोई अनएक्सपेक्टेड आप दोनों की लाइफ में चेंज आई है जिसके लिए आप दोनों ही तैयार नहीं थे इस सिचुएशन के लिए। बट यही अभी है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया एंड आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हो। बातचीत बिल्कुल बंद है आप दोनों के बीच में एंड आप दोनों ही इस चीज के लिए रेडी नहीं हो। आप जस्टिस के लिए वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ जस्टिस करे, उनका कुछ कर्मा मिले, ठीक है। सो आपने जो किए हो उसका कर्मा कम से कम मिले, ठीक है। आपने जो पुट एफर्ट्स दिए हो, बहुत सारी चीज़ें डाले हो इस पर्सन के लिए आप ऑलवेज इमोशनल अवेलेबल रहा करते थे या रहा करते थे, चाहे ये जो भी है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप स्टेप और स्टेप नए चाह रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए जो टावर मोमेंट आई है ना, तो इसके बाद आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। जिससे मुझे लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक पीपल को छोड़कर, टॉक्सिक कोई पर्सन को छोड़कर शायद अपने लाइफ में आपके साथ कुछ जस्टिस हुई है। श्योर शॉट। एंड आप कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ अचीव किए हो डेफिनेटली, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में एक साइकिल तो एंड हुई है, तो नए आपके साथ हुई है डेफिनेटली। एंड आप चाह रहे हो कि इंसान आपके लाइफ में आए, आपके साथ कम्युनिकेट करे, आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। मैजिशियन का एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट करे आपके लाइफ में आने के लिए। तो सेपरेशन चल रहा है गाइस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत स्टार्ट होगा। सो चलिए कैंडल्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं। देखती हूँ आपका जो पार्टनर है इस टाइम क्या सोच रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। फ्लेम पे फोकस करते हुए उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज हमें गाइड करें यूनिवर्स। सो डेफिनेटली देखिए जो फर्स्ट एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर भी सोच रहा है कि आप
पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, ठीक है? आप में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुकी है। आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले से बनाए हो या बनाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा घबराहट उनका हो रहा है अंदर से। सोच रहा है कि आपके अंदर इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए हैं, ठीक है? पहले तो आप इनको बहुत चेज़ करते थे, इनको बहुत प्यारा फ़ील करवाते थे, इनके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहा करते थे। ऐसा कौन-सा मिरेकल आपके लाइफ़ में हो गया, जहाँ से आप खुद को इतना चेंज कर चुके हो, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी वो जो प्यारे वाली एनर्जी है, वो मिसिंग है इनके लाइफ में, ठीक है? चाह रहे हैं कि आप पहले की तरह बन जाओ, आप पहले जैसे इनको सब कुछ करते थे इनके लिए, इनको चेस करते थे, इनके पीछे भागा करते थे, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो सब कुछ ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। एंड मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर अभी सोच रहा है कि कहीं न कहीं आपको दिख रहा है कि आप एक किंग ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में अभी हो। इसका मीनिंग है कि आप इस रिलेशनशिप में उसमें कहीं न कहीं आप इनिशिएट नहीं ले रहे हो, ठीक है? जानबूझकर पॉज़ लेकर बैठे हो, यानी कि कछुआ की चाल जैसे स्लो मूविंग एनर्जी आपकी। एंड आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो। ओके? रिलेशनशिप के लिए अभी फ़िलहाल कोई स्टेप तो आप नहीं ले रहे हो। तो ये देखते हुए ये इंसान सोच रहा है कि कौन-सा ऐसा मिरेकल आपको लाइफ में मिल गया है या हो गई है जिससे आप खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं। एंड ये इंसान को बिल्कुल आपने भूल गए हो। इनको लग रहा है कि आप इनको भूल चुके हो, या शायद आप इनको जानबूझकर इनके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, या इनको ऐसा एटीट्यूड शो कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में अकेले बहुत खुश हो या किसी और के साथ आप बहुत खुश हो। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में। ओके? ठीक है? इनके साथ कम से कम इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप तो बिल्कुल रेडी नहीं हो। आगे भी बढ़ोगे तो बहुत सोच समझ कर फूक-फूक के आप कदम रखोगे। शायद आप बहुत सारा आउट ऑफ इमोशंस, प्यार, इनके कुछ भी ना करने के बावजूद भी आप इन्हें चीज़ करते थे। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली, ठीक है? अपना इनका व्यवहार किस तरफ है, इस तरफ आपका बिहेवियर चेंज होता है। ओके, तो कोई हद तक आप इस रिलेशनशिप की ना बोझ उठाए हो, तो इस रिलेशनशिप की भाग दौड़, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आपने निभाया। आपने किया है तो हर बार अपने रिलेशनशिप की इनिशिएट आपने लिया, ठीक करने की कोशिश की, है ना? तो आप इस रिलेशनशिप का बोझ भी अपने कंधों से उतर चुके हो। ओके, देवन रिलेशनशिप आगे बढ़ता है कि नहीं, इससे आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो ये सब कुछ देखते हुए, ये सब कुछ ये रियलिटी जो है ना इनके सामने आ रही है, जिससे एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बट फिर भी ये आपकी तरफ आकर आपको कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। तो क्यों ऐसा आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों? सच क्या है? ठीक है? यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो है कि आप बहुत ही ज़्यादा किंग ऑफ सोर्स, मतलब बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है? आप आगे बहुत इमोशनल थे रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर। देखिए, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकता है गाइस, ठीक है? थर्ड पार्टी की वजह से शायद आप दोनों के कनेक्शन में ब्रेकअप आया, जो मेजर जो ब्रेकअप आया, चेंज आया, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपका डाउट था, आपका शौक था कि इंसान की लाइफ में सच में कोई इंसान है शायद, जिनके लिए ये इंसान से आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलता, ठीक है? ये इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, एंड इनके तरफ से आप काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस फ़ील करते थे, एंड छोटे-छोटे बातों पर ये इंसान आपके ऊपर बहुत गुस्सा दिखाते थे, आपको बहुत बार डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बट इसके सारी चीज़ें के बावजूद भी आप इनके तरफ ही, इनके पीछे भाग-दौड़ में व्यस्त रहते थे लाइफ में, ठीक है? इनको चेस करते थे, इनके पीछे ही भागते थे। आपका जो एनर्जी ना इनके ऊपर ही फिक्स्ड था। ओके? बट आप में इतना सारे चेंजेस आ गए कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो आगे बढ़ने के। आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा? क्या कुछ फ़ायदा है? तब जाकर आप कुछ एफर्ट लगाओगे। बट आप सच में मन में दिल से चाहते हो कि इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट्स डाले, आपके लिए सामने से आकर आपके पास आकर माफ़ी भी माँगे। क्योंकि ये जो सेपरेशन आया है ना, इस चीज़ के लिए आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है? ये कोई स्टेप ले,
बट आप कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो। तो पहले शायद आपके पार्टनर की एनर्जी था ये, तो ये बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, कोई स्टेप नहीं लेते थे। अब कहीं ना कहीं आप मिररिंग एनर्जी में आ गए हो, तो उनके तरफ बिहेव करने लगते हो। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रियलाइज किया है कि इस तरह से बिहेव करते हुए उन्होंने बहुत ही ज्यादा अटेंशन गेन किया है। उनके हिसाब से आपने मिस किए हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, चेस किए हो, पैम्पर किए हो, तो उनके हिसाब से आपने खुद को ढाले हो। तो आप मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट इन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप में रखा। ठीक है, सो चलिए और देखती हूँ, प्लीज यूनिवर्स हमें बताए मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी शिफ्ट है किस वजह से हुई है, रीजन क्या है, अब जो इतना चेंज हो गया है और इसका रीजन क्या है। ओके, सो देखिए, तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मैं देखूं कि आप खो गए थे इन्हें प्लीज करने के लिए, इन्हें पैम्पर करने के लिए, इनके अनुसार खुद को चेंज करने के लिए। ठीक है, आप बहुत दिनों से ना स्टॉक रहे एंड आप थक गए हो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि नींबू निचोड़ते निचोड़ते एक इंसान कहीं ना कहीं आपको एकदम खाली कर दिया, ये इंसान। एंड आपके एक बदला हुआ रूप देखते हुए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है इस टाइम। इनका हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है, हेल्थ इशू हो सकता हुआ है, तो रात को ठीक तरह से नींद भी ना आना, आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते रहना, सोचना। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, ठीक है, जिसके वजह से शायद सेपरेशन में आप दोनों अभी वो, तो इनको पता था कि आपको पता नहीं चलेगा इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं या आपको रहने की अलावा भी, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता था कि आपको पता ना चले। एंड इनको लगता था कि आप कभी सपनों में भी सोचोगे नहीं कि हाँ एक के साथ दोनों को डेट कर रहे हैं। तो ये चाहते थे कि आप भी इनके लाइफ में रहो एंड वो भी रहे। सो जो भी सिचुएशन अभी हुई है ना, इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है, तो मुझे लगे कौन सा 6 साइकिल पर डिस्टर्ब हुआ है एंड इनका हेल्थ इशू हुई है। ठीक है, डेफिनेटली है, क्योंकि आप बदल रहे हो। आपको जो ये ट्रॉमेटिक बॉन्ड था ना इस इंसान से, मिररिंग एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि जो साच है ना वो तो साच ही है। आप दोनों का रिश्ता जो है ना टावर एनर्जी में इस टाइम है। आप दोनों का जो रिश्ता है ना टावर एनर्जी में इस टाइम है। पूरा पूरा ब्रेकअप सिचुएशन एकदम खत्म है। ठीक है, एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत बार आपका दिल तोड़ा, बहुत धोखा। लेकिन दिल तोड़ने के लिए जरूर ये नहीं कि वो किसी से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाए। आपकी हर एक प्रोमिस को आपके साथ जो भी उन्होंने करा, बात ना करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, आपको नीचा दिखाना, आपका दिल तोड़ना, ये सारी चीजों ना आपको अंदर से बहुत सारे धोखे का फीलिंग दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में करंटली टावर मोमेंट चल रहा है एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहा है कि इन्हें आप ये दुख हो रहा है कि हाँ सच में अब बदल चुके हो। जिन्होंने जो आपको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया बार बार, उसके वजह से आप जो बदल चुके हो, उनके पीछे आपके पार्टनर अब इनके गलतियों ना समझ पा रहा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया। बहुत सारी चीज़ों का इन्हें डीप रियलाइजेशन है। तो रियलाइजेशन होते हुए करंटली मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही पेन में है, दर्द में है राइट नाउ। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान बन गए हो। उनको लग रहा है कि आप ना डेविल बन चुके हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखिए, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बिहेव कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। इनको लेकर आप पॉजिटिवली सोच नहीं रहे हो। यहाँ पर और क्या है कि आप इस रिलेशनशिप में कोई भी न्यू बिगिनिंग भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इनके साथ बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो। यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर डबल की एनर्जी भी मुझे आई है, मुझे मिली है। देखिए डबल की एनर्जी। ओके, सुनकर लग रहा है कि आप तो बदल चुके हो, आप बहुत नेगेटिवली इनके साथ बिहेव कर रहे हो। आपका शायद कुछ अलग इंटेंशंस है। आप
या तो आप सच में बदल चुके हो, या आप ऐसा कुछ, क्या उन्होंने जो आपके साथ इनजस्टिस किया है, अनफेयर किया है, तो उसकी सजा, उसकी पनिशमेंट उनको मिल रही है। ठीक है, तो कोई भी न्यू बिगिनिंग आप नहीं कर रहे हो, तो आप इनके साथ बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो, तो आपका इमोशंस नहीं है इनके प्रति, आप नेगेटिव बन चुके हो। तो ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, जो लगता है लगने दो। एंड आपके पार्टनर को डर लगता है कि एंड वो आपके अपने लाइफ में स्टॉक हो गए हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, तो आप चेस करते हो, आप इन्हें पैम्पर करते हो, आप अंदर से ड्रेन हो जाते हो, तो शायद इन्हें ऐसा फील होता कि हाँ, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। लेकिन आप जब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, तो उनको लग रहा है कि आप डेविल बन चुके हो। तो आपका पार्टनर को लगता है, तो ये तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप जब अपना प्यार, इमोशंस, टाइम किसी थर्ड पार्टी को अब दे रहे हो, तो ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा है राइट नाउ, तो लगने दो। ओके, तो ऐसा कभी आपको भी लगा था ना कि इन्होंने आपको इग्नोर किया है? थोड़ा थोड़ा अपने जो खाना है ना, आपका जो खाना है ना, उन्हें टेस्ट करने देना पड़ता है। ओके, कभी खबर। तो आप ही आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि आपके लिए जस्टिस करना, आपके साथ जस्टिस करना, आपके साथ आपके साथ बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक करना, एंड इन्हें आप अपनी गलतियों समझ में आ रहा है। ये ज़्यादा पेज एनर्जी में रहे, आपको कुछ ऑफर नहीं दिया, आप ही करते रहते थे, कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता इसके वजह से, तो ए एंड इन्हें ना फील हो रहा है कि आपको भी शायद घूस देना पड़ेगा, तब आप चेंज हो गए। ठीक है, तब आप पहले जैसे शायद बन सकोगे, उनके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट आप डालोगे। तो ये इंसान अभी चाह रहे कि दिल से चाह रहे कि आपके साथ जस्टिस करना, एंड जो चीज़ें इन्होंने की है इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी फील कर रहे हैं, तो आपके साथ एक बार गिव एंड टेक अभी इस टाइम करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, देखते हैं कि क्या देना चाहते हैं। प्लीज बताइए यूनिवर्स से इंसान जो है ना, मेरे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं। ओके, सो देखिए ऐसा है कि ये आपके जो ना बेसिकली क्या करेंगे, आपको याद दिलाएंगे पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, किस वजह से आप लोग थे। कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे मिल रही है, तो अच्छा मोमेंट आप दोनों ने क्रिएट किया। वही पास्ट की जो बातें हैं ना, आपको याद दिलाने की ये पर्सन जरूर से जरूर कोशिश करेंगे, पास्ट की सारी बातें। ठीक है, तो याद करो वो दिन जब हम लोग साथ थे। ठीक है, तो अब तुम बदल चुके हो, ये ड्रामा क्रिएट करेंगे एंड ऐसा फील करेंगे कि आप लोगों के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता है, इस तरह का इमोशनल बातें ये करेंगे आपसे। तो ये आपको मैनिपुलेट भी कहीं ना कहीं करना चाहते थे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का एनर्जी भी मुझे मिली। ओके, ये जो मैजिशियन है ना, मिराकल, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में बहुत कुछ चलते हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं ये क्या क्या प्लान बनाते हैं। ठीक है, कि ऐसा ऐसा नाटक करना, ऐसा ऐसा ड्रामा करना, ऐसा सबको फील कराना कि आप लोगों के साथ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना, जन्म जन्म का रिश्ता है। इस तरह का इमोशनल बातें करेंगे आपसे, तो ये आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। चलिए देखती हूँ मैनिपुलेशन है या अंदर से फीलिंग्स है। तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करे। ठीक है, आपको सॉफ्ट वे में इमोशनली आपकी तरफ वो आए, आपको पैम्पर करे, क्योंकि ये जो जेन्युइनली कहीं ना कहीं आपके पास तो आना तो चाहते हैं गाइस, ये तो शॉर्ट। ठीक है, आना तो चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कैसे वो सारे मोमेंट्स करे, अपनी गलतियों का इजहार करे। तो हाँ, यहाँ पर सीरियस कुछ करने वाले डेफिनेटली है कि हाँ, ये आपके आपके वैल्यू करेंगे, ये आपकी खुद की वैल्यू कहीं ना कहीं, आप कहीं ना कहीं देखिए, ये तो आपको वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रहा है। बट मैं एक बात आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप खुद की वैल्यू भी करें। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे ना, तब तक कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आप खुद को वैल्यू नहीं करते तो आपको वैल्यू कोई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी वैल्यू को समझ पा रहे हो, आप ऐसे ह्यूमन बीइंग क्या हो। ठीक है, तो ऐसा डीपली आप थिंकिंग करो,
आप ह्यूमन बीइंग कैसे हो, किस तरह का नेचर रखते हो। ओके, तो ह्यूमन बीइंग आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, कितने ज़्यादा आप गिविंग एनर्जी में हो, से ये सारी गुण है आपकी। तो उसको आप ऐसे ही जा मत करो। अगर आप इमोशनल हो, केयरिंग हो, गिवर हो, तो ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, ये जो पृथ्वी है हमारा, हम इंसान उसे रहने के लायक करते हैं। तो उस पे ना बहुत सारे लोग हैं, एनिमल्स हैं, जिनको आपकी ये प्यार, आपकी ये केयर की बहुत ज़रूरत है। हमेशा 100% पार्टनर को मत दिया करो। ओके, सो जो लोग नीडी है, जो एनिमल्स नीडी है, ठीक है, उनको भी आपको देना चाहिए। तो मे बी इंसान जो है ना, मे बी एनिमल जो है ना, उनको भी आपकी एनर्जी दिया करो, क्योंकि ये इंसान तो ना तो आपकी कदर थी कहीं इनको पहले, ठीक है, आपने जो इनको 100% दिया, उनका ना कदर की, उनका कदर नहीं करी कभी, ठीक है। तो इन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो आप अपना जो वजूद है ना, अपना जो ऑरा है ना, संभाल के रखो। ऐसे तो नहीं कहूँगी कि इन्हें नीचा दिखाओ, आप अपने लेवल मेंटेन करके चलो, ठीक है। और नहीं करोगे तो ये आपको फिर से अवेलेबल करके आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाला इंसान है ये, ठीक है। से जो मैजिशियन है ना, मैजिशियन की एनर्जी ये ऑल्सो डिनोट करता है कि आप जैसे जैसे आपका वैल्यू का समझ जा रहे हो ना, तो आपका पार्टनर का भी आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, खुद को वैल्यू नहीं करता, सामने वाला इंसान, सामने वाला पार्टनर वैल्यू नहीं करेंगे। ये आप लिख के रख दो, एंड ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। आपका फैमिली वाले, अब मेंबर्स, आपका माता पिता, ठीक है। हमेशा देखना कि अगर आप खुद की एक वैल्यू बनाकर चलते हो, तो देखना कि लोग आपके रिस्पेक्ट कैसे करें, आपके साथ एक बाउंड्री मेंटेन करके चलेंगे। तो आप में अपना बाउंड्री कभी रखा ही नहीं इस इंसान के सामने, जो आपको रखना चाहिए था। ओके, से यही मुझे एनर्जी मुझे मिली है गाइस। तो सब कुछ आपने सब कुछ निछावर कर दिया इनके लिए। तो अभी जाकर आपका वैल्यू का एहसास आपको हुआ है, एंड आप एनालिटिक हो गए हो। तो आपके पार्टनर को क्लियरली ये सारे चीज देखते हुए, सोचते हुए, इनका बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहा है कि आपके अंदर इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए, ठीक है। तो आप ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान अगर आपको इमोशनली ट्रिगर देंगे, ठीक है, ये कहता है ना कि जन्म जन्म का रिश्ता, ये अला ड्रामा अगर करेंगे ना, तो आपको देखना होगा कि उनके साथ कनेक्ट करने के पीछे भी आप बहुत बार सोचोगे, ठीक है। तो यही है आपकी करंट पार्टनर की करंट फीलिंग्स गाइस। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, ठीक है। सो रेजोनेट हुआ आई होप। तो डेफिनेटली वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है, एंड अगर आप चाहते हो कि इंसान आपके पास आकर आपको चेस करे, आपको प्यार मिले, वो इज्जत मिले, वो रिस्पेक्ट मिले, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो की, इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन पर 1111 टाइप करना है। सो यही है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।